లోక్సభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. किसानों ने प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ की है। 8,80,000 हेक्टेयर जमीन में प्राकृतिक खेती प्रारंभ हो गई है। क्लस्टर बन के हम प्राकृतिक खेती माननीय सभापति महोदय करवा रहे हैं किसानों से, और उसके लिए 4,000 रुपया प्रति एकड़ उनको सहायता भी इसलिए कर रहे हैं कि अलग अलग तरह, क्योंकि प्राकृतिक खेती में खाद नहीं डाला जाता, कीटनाशक नहीं डाले जाते। प्राकृतिक खेती में तो उसी खेत में या आसपास स्थानीय स्तर पर जो वनस्पतियां होती है उसका हम उपयोग करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करके अलग अलग फसलें लगाते हैं, और जो उसमें बीजामृत, घन जीवामृत जैसी जो प्राचीन भारतीय पद्धतियां हैं, स्थानीय गाय का गोबर उससे बनाए हुए घन जीवामृत, बीजामृत इनका उपयोग करते हैं, और कीटनाशकों के स्थान पर नीमास्त्र जैसे अलग अलग स्थानीय वनस्पतियों से जो कीटनाशक बनाते हैं उनका उपयोग करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में अब देश के किसान आगे आ रहे हैं। मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी एक विशेष ICR में एक अलग ही हमने मिलेट्स का संस्थान बनाया है, और वो लगातार अच्छे बीज, प्राचीन भारतीय बीजों को बचाने का काम और कृषि पद्धतियों को विकसित करने का काम कर रहा है। तो हमारे प्रयत्न लगातार जारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम उत्पादन भी बढ़ाएं। और एक बात और मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को और देश को बताना चाहता हूँ, अगर प्राकृतिक खेती ढंग से की जाए, ठीक पद्धति से की जाए, तो उत्पादन घटता नहीं है, कई मामलों में उत्पादन बढ़ जाता है। ऐसे अनेकों प्रयोग माननीय सभापति महोदय देश में हुए हैं। लेकिन मैं फिर देश को कहना चाहता हूँ, ये नारे लगाने वाले पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक खेती मिशन को भी लागू नहीं कर रहे हैं। इनको वहाँ के मिट्टी के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है, वहाँ के जनता के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है। जनता का जो हो जाए, बस हमारे वोट बैंक पटके रहे। इसलिए दुर्भाग्य है कि प्राकृतिक खेती मिशन भी इनने वहां लागू नहीं किया। माननीय सदस्यगण, किसानों से जुड़े हुए बड़े महत्वपूर्ण विषय माननीय मंत्री जी सवालों के जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण किसानों के हितों के लिए बात सुनना चाहते हैं, मुद्दे उठाना चाहते हैं।